बहुत अरसा पहले गिलोरा की बादशाही में 3 नौजवान शहजादियां रहती थीं। तीनों शहजादियां बहुत खूबसूरत और हसीनो जमील थीं। तीनों शहजादियों में सबसे छोटी शहजादी का नाम शहजादी अज़ाबिला था। अज़ाबिला बहुत शफीक, मिलनसार और रहमदिल शहजादी थी, जबकि उसकी दोनों बहनें खूबसूरत होने के साथ साथ जालिम और संगदिल भी थी। वो हर वक्त शहजादी अज़ाबिला का मजाक उड़ाती थी। आहिस्ता आहिस्ता शहजादी अज़ाबिला उनसे दूर होती चली गई। मौसम गर्मा की एक सुबह बादशाह अपनी बेटियों को बताता है कि हमसाया सल्तनत का शहजादा प्रिंस जेफरी शादी के लिए दुल्हन की तलाश में हमारे मुल्क में आ रहा है। तीनों शहजादियां शहजादे का इंतजार करने लगती हैं। शहजादा मुल्क में पहुंच जाता है। प्रिंस जेफरी जैसे ही मुल्क में आता है तो उसका बहुत शानदार इस्तकबाल किया जाता है। प्रिंस जेफरी सबसे पहले बादशाह की बड़ी बेटी से मिलता है, जो खूबसूरत थी और उसके बहुत लंबे बाल थे। वो शहजादे से मुलाकात के दौरान सिर्फ अपने बालों के बारे में बात करती है और उन्हीं के बारे में बात करती रहती है। शहजादा बहुत जल्द उस शहजादी से बोर हो जाता है। फिर वो दूसरी शहजादी से बात करता है। दूसरी शहजादी जब शहजादे से मिलती है तो वो उससे सिर्फ अपने कपड़ों के बारे में बात करती है। शहजादा बहुत जल्द उसकी बातों से बोर हो जाता है। शहजादा जब छोटी शहजादी अज़ाबिला को देखता है तो वो उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। शहजादा उससे कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो बाकी शहजादियों को ये बात बुरी लगती है। वो शहजादे के सामने ही शहजादी अज़ाबिला की बुराइयां शुरू कर देते हैं कि ये खूबसूरत नहीं है, इसके गंदे बाल हैं और ये अपने कपड़ों का भी ख्याल नहीं रखती। शहजादी अज़ाबिला बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है। शहजादा जेफरी शहजादी अज़ाबिला की अंदरूनी खूबसूरती को भांप लेता है। वो बाकी शहजादियों को छोड़कर सिर्फ अज़ाबिला से बात करना पसंद करता है। वो शहजादी अज़ाबिला से कहता है कि आप बहुत खूबसूरत और मासूम हैं। शहजादी अज़ाबिला शहजादे का दोस्ताना रवैया देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। अज़ाबिला शहजादे को अपनी गुड़ियाओं के बारे में बताती है और उसे अपनी ढेर सारी गुड़ियाएं दिखाती है। शहजादा शहजादी अज़ाबिला को बताता है कि उसके पास भी एक गुड़िया है और वो भी फारिग वक्त में उसके साथ खेलता है। वो दोनों बाग की तरफ चले जाते हैं, जबकि बाकी दोनों शहजादियां शहजादे की इस तवज्जो को शहजादी की तरफ मबजूल होते देखकर गुस्से में आती हैं, लेकिन वो शहजादे के सामने और कुछ भी नहीं कर पाती हैं। शहजादा बाग में जाकर शहजादी के साथ ढेर सारी बातें करता है। दोनों बहुत सारा वक्त आपस में इकट्ठे गुजारते हैं और एक दूसरे की मनपसंद चीजों पर बातें करते हैं। वो दोनों बाग में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि अचानक एक सांप निकलकर वहां आ जाता है और शहजादी अज़ाबिला को काट लेता है। शहजादी अज़ाबिला बेहोश हो जाती है और शहजादा ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। वो फौरन शहजादी को महल तक ले जाता है और वहाँ शाही तबीब उसका इलाज करते हैं, लेकिन सांप चौंका बहुत खतरनाक था, इसलिए शहजादी को अफाका नहीं हो पाता। अचानक शहजादे को याद आता है कि उसके पास एक जड़ी बूटी है जिसे अगर किसी जहरीले जानवर के कांटे पर रखा जाए तो उसका जहर खत्म हो जाता है। शहजादा फौरन अपने सामान में से वो जड़ी बूटी मंगवाता है और शहजादी के जख्म पर रखता है। जख्म पर रखते ही शहजादी होश में आ जाती है। बादशाह ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। शहजादी अज़ाबिला और शहजादे प्रिंस जेफरी की शादी बादशाह बहुत धूमधाम से करता है और प्रिंस जेफरी शहजादी अज़ाबिला को लेकर खुशी खुशी अपने मुल्क की तरफ रवाना हो जाता है।